तो अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेंट्रल फोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जो है इंट्रोडक्शन टू क्लासिकल मैकेनिक्स का यूनिट है। ठीक है, तो सेंट्रल फोर्स पढ़ेंगे कि सेंट्रल फोर्स आखिर होता क्या है। अ फोर्स विच इज़ ऑलवेज एक्ट टुवर्ड और अवे फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड whose magnitude depend only on the distance from that point is called a central force। ठीक है, ये एक सेंटर पे लगने वाला फोर्स है। ठीक है, मतलब ये अब ऑलवेज एक्ट टुवर्ड और अवे फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, मतलब किसी एक फिक्स पॉइंट से टुवर्ड मतलब उसके तरफ लगेगा या तो उससे अवे उससे दूर की तरफ लगेगा। ठीक है, एंड हुज मैग्नीट्यूड डिपेंड अपॉन ओनली द डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट, और जो उसका मैग्नीट्यूड होगा ना उसी बात पे डिपेंड करेगा कि वो उस पॉइंट से कितने दूरी पे है। ठीक है, उस पॉइंट के उसकी दूरी पे उसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा। इसी को सेंट्रल फोर्स कहते हैं। मैथमेटिकली अ सेंट्रल फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज गिवन बाई, मैथमेटिकली इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, तो एफ वेक्टर आर इज इक्वल टू एफ आर आर कैप। ठीक है, एफ आर आर कैप अपन आर। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, आर कैप को लिखते हैं आर वेक्टर अपन आर। ठीक है, जो सिंपल आर लिखा है वो तुम्हारा मैग्नीट्यूड है। ठीक है, वेयर एफ आर इज़ अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। जो आर है ना वो डिस्टेंस दिया गया है वो उस फिक्स पॉइंट से। ठीक है, आर कैप इज़ अ यूनिट वेक्टर अलॉन्ग रेडियस वेक्टर आर वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू डैट ऑफ फिक्स पॉइंट। ठीक है, आर कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है। इफ आर इज़ लेस देन जीरो द फोर्स इज एट्रैक्टिव डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। देखो इसका जो कंडीशन है ना, जो एफ आर है, ठीक है, अगर जीरो से छोटा होगा तो अट्रैक्टिव रहेगा। ठीक है, सेंटर की तरफ। अगर जीरो से एफ आर बड़ा होगा तो रिपल्सिव रहेगा। ठीक है, सेंटर से दूर जाएगा। अ सेंट्रल फोर्स इज गिवन बाई एफ आर इज इक्वल टू माइनस के अपन आर एन। ठीक है, जो सेंट्रल फोर्स है वो कैसे दिया जाता है, एफ आर इज इक्वल टू माइनस के अपन आर एन। अब इसमें देखिए जिसमें के एंड एन, जो के और एन है ना वो कांस्टेंट है। ठीक है, एंड उसी को हम लोग कहते हैं nth पावर ऑफ लॉ। क्या कहते हैं, जो के और एन है उसे कहते हैं nth पावर ऑफ लॉ। ठीक है, इसमें भी कंडीशन है कि अगर के जीरो से बड़ा होगा तो एफ अट्रैक्टिव होगा, अगर के जीरो से छोटा होगा तो एफ रिपल्सिव होगा। ठीक है, अब इस पर अलग अलग कंडीशन है, एफ के पावर -1 रख के आप लोग चेक करिए। ठीक है, अलग अलग चेक कर सकते हैं। अब इससे सेंट्रल फोर्स का जो एग्जांपल होता है वो तो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।